नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु एवं उसके मूलभूत कण के। यदि बात किया जाए परमाणु का, दोस्तों पता है आपको, परमाणु पदार्थ का वह आधारभूत कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या हम इससे बोल सकते हैं परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसका एक और मुख्य बात यह है कि परमाणु, अधिकांश परमाणु जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। कुछ परमाणु रहता है तो कुछ की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अधिकांश परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। यदि बात किया जाए परमाणु की संरचना का, किस प्रकार की संरचना होता है दोस्तों, इनको हम समझते हैं। परमाणु में होता है नाभिक। यदि बात किया जाए नाभिक में क्या क्या रहता है, तो परमाणु नाभिक में परमाणु के मुख्यतः दो कण रहते हैं, जिसमें पहला है प्रोटॉन, दूसरा क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन है। यदि बात किया जाए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन आपका एक धन आवेशित कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, यदि बात किया जाए न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो कि परमाणु के नाभिक में रहता है। ये देखो दोस्तों, याद करना है आपको, प्रोटॉन प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन। ये दोनों का दोनों कण परमाणु के नाभिक में रहता है। और चौथा बात यदि किया जाए इलेक्ट्रॉन के विषय में, तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। आगे हम बात करते हैं परमाणु के खोज के विषय में किसने बताया, तो याद रखना है आपको, परमाणु का खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है, जिसने कि 1803 ईस्वी में परमाणु के विषय में बताया था। और इसने उस समय परमाणु के मूलभूत कणों के विषय में नहीं बताया। उस समय जो डाल्टन ने बताया था, इसने कहा था परमाणु अविभाज्य होता है, इसका कोई कण नहीं होता, लेकिन बाद में इसके मौलिक कणों का खोज किया गया। और इसने उस समय यह भी बताया था कि परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, जो कि बात बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं परमाणु के मूलभूत कणों के विषय में। यदि बात किया जाए परमाणु के मूलभूत कणों के विषय में, तो पहला कण आपके सामने आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के यदि आविष्कार के विषय में बात करते हैं, तो याद रखना है दोस्तों, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों, परमाणु के धन आवेशित कण प्रोटॉन है, जिसके विषय में सबसे पहले 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने बताया था। नाम 1919 ईस्वी में किसने रखा, रदरफोर्ड ने रखा था। तो कहीं किताब पे आपको प्रोटॉन के खोज के विषय में रदरफोर्ड का नाम आ जाएगा, तो कहीं पे आपका गोल्डस्टीन का नाम आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने इस कण के विषय में बताया था, और इसने बाद में इसका नाम दिया था। तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे मुख्यतः किताब में अधिकांश जगह गोल्डस्टीन ही दिया रहता है, तो आपको गोल्डस्टीन ही याद करना है। पूछेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो आप बताएंगे गोल्डस्टीन ने किया था। आगे बात करते हैं प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। यदि बात किया जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यह होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। दशमलव के 2 अंक तक आपको याद रखना है। यदि इसके और गुण की बात करते हैं, प्रोटॉन का गुण क्या है, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, जो कि कहाँ रहता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में रहता है। आगे यदि हम बात करते हैं प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है, तो यह +1 होता है। सापेक्षिक आवेश +1 होता है। और यदि बात किया जाए प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान, तो सापेक्षिक द्रव्यमान भी दोस्तों इसका +1 ही होता है। अब सापेक्षिक द्रव्यमान +1 का क्या मतलब हुआ, +1 का मतलब यह हुआ हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में कितना गुना है। तो याद रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसीलिए प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान +1 होता है। अब आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के आविष्कार 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, यह आवेशहीन होता है, इसलिए इसका आवेश कितना बोलते हैं हम लोग, शून्य बोलते हैं। यदि बात किया जाए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जो कि 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। यदि गुण की बात करते हैं, न्यूट्रॉन एक उदासीन गुण वाला कण है, जो कि परमाणु के नाभिक में रहता है।
पूछेगा न्यूट्रॉन का सापेक्षिक आवेश कितना होता है, शून्य। चूंकि इसका कोई आवेश ही नहीं है तो सापेक्षिक आवेश भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और पूछेगा न्यूट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान, तो फिर हाइड्रोजन से तुलना करेंगे, इसका सापेक्षिक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। या हम वही बोलते हैं कि न्यूट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। और इसका आवेश की यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब बराबर का मतलब ये हुआ, प्रोटॉन पे प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होगा। आगे बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखना है 9.1, 2 अंक तक आपको याद रखना है। 9.1 गुना 10⁻⁻31। देखो दोस्तों ये 31 आगे चला गया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। यदि इसके और गुण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश कितना होगा, -1। देखो दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तुलना हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हुआ, इसलिए प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान +1 और इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान -1 हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है, तो याद करो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से बहुत कम होता है। मतलब 1/1838 गुना। यदि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उससे कितना होगा, 1/1838 गुना होगा। आगे हम कुछ स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपका परमाणु होता है जिसके नाभिक में 2 कण रहता है, पी और एन। नाभिक में कौन रहता है दोस्तों, पी और एन रहता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में याद रखना है। नाभिक में कौन रहेगा, पी और एन। अच्छा यदि पूछा जाएगा नाभिक पे आवेश कौन सा होगा, नाभिक पे आवेश धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा दोस्तों, धन आवेश। क्योंकि देखो दोस्तों पी धन आवेश है और एन है न्यूट्रल, तो दोनों मिलके तो धन आवेश होगा। लेकिन पूछेगा पूरा जो परमाणु है उस पे कौन सा आवेश है, तो याद रखना है पूरा परमाणु आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उदासीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों संख्या में आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पी और बराबर किसका होता है, ई का। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जब बराबर होगा तो इसका मतलब जितना प्लस हुआ उतना ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि प्लस माइनस आपस में बराबर है तो दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। आगे कुछ यहाँ पे डायग्राम है उसको आप देख लीजिए। यदि बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलनात्मक रूप से अध्ययन की बात करते हैं, यहाँ देखना है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे द्रव्यमान ये हो गया आपका। और चूंकि देखो दोस्तों यहाँ पे ग्राम में लिखा है तो आपको गलती नहीं सोचना, ग्राम में तो 28 होगा, केजी में था तो वहां पे 31 था, ग्राम में कम जाएगा पावर। और यहाँ पे यह ग्राम में है तो सेम चीज लिखा है, कोई बदलाव नहीं है। आवेश भी यहाँ पे आवेश तो सेम है, 1.6 2 अंक तक देखना है, -19 कूलम यहाँ पे। और ये क्या होता है, उदासीन होता है। खोज देखो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का देखो यहाँ गोल्डस्टीन दिया है। मैक्सिमम जगह प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ही लिखता है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और न्यूट्रॉन का चेडविक। इलेक्ट्रॉन का यदि संकेत की बात करते हैं, याद रखना इसका संकेत होता है ई, प्रोटॉन का संकेत पी, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के समान होता है इसलिए इसको एच भी लिख देते हैं। और न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है, एन होता है। आगे हम समझते हैं, आगे भी यहाँ पे फिर वही इसका थोड़ा सा गुण दिया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। यदि बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश तो इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है। खोज करता है थॉमसन है परमाणु की स्थिति कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, तो याद करना है परमाणु नाभिक के चारों और विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन कुछ इस तरह से आपका है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ भी खोज करता गोल्डस्टीन दिया है तो हमें गोल्डस्टीन ही याद रखना है। न्यूट्रॉन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर भी खोज करता चेडविक, यहाँ तो सेम है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन भी परमाणु के नाभिक में रहता है। तो दोस्तों आज का यह आपका लगभग क्लास खत्म हुआ और थोड़ा सा और बात जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों याद रखना है कि परमाणु के नाभिक, यह हो गया नाभिक, नाभिक में 2 कण रहता है n प्लस में p। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है दोस्तों, चक्कर लगाते रहता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपका यह क्लास खत्म होता है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।